ये उधर से नहीं आएगा, इधर नहीं लगता। लगाओ, लग गया। अच्छा, क्लास में अब एक नया वर्कफ्लो बनाने लगूं ताकि मैं आपको ये जीरो से समझा सकूं। जो पहला नोड है वो फॉर्म आप लिखेंगे तो आपके पास एनी टाइम फॉर्म आएगा। एनी टाइम फॉर्म के अंदर दो फर्दर आपके पास नोड होते हैं, ट्रिगर और एक्शन। आपने ये ट्रिगर वाला लेना है, ऑन इवेंट वाला। जब आप ये ड्रैग ड्रॉप करेंगे तो ये आपको इस तरह की एक ऑप्शन देगा कि आपका लिंक क्या है, ऑथेंटिकेशन क्या है। आपने ऑथेंटिकेशन कोई नहीं रखनी। उसके बाद आपने टाइटल दे दिया जी यूजर इनपुट, और उसके बाद मिसाल के तौर पे मैं फॉर्म एलिमेंट ऐड कर रहा हूं, यूजर ईमेल या फिर सिंपल ईमेल। जिसने जमा कराया फॉर्म उससे मैं उसका ईमेल ले लूंगा, वो टेक्स्ट फॉर्म में है, और मैं उसको फीडबैक उससे मांग रहा हूं। फीडबैक, ये फीडबैक है क्लास के बारे में, टेक्स्ट एरिया। अब ये इसको मैं एग्जीक्यूट स्टेप करूंगा तो ये इस तरह का फॉर्म बन चुका है। यहाँ पे वो यूजर इनपुट में ईमेल मांग रहा है और फीडबैक मांग रहा है, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे जी मैं कहता हूँ जी मोहम्मद मुराद @gcuf.edu.pk, इधर से ईमेल आ रही है, और द क्लास एंड स्टूडेंट्स आर स्लो। मैंने ये सबमिट कर दिया, ठीक है। जब मैं यहां से सबमिट करूंगा तो मेरे पास ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ गई, ईमेल भी आ गया और फीडबैक भी आ गया, सबमिटेड एट आ गया, और ये फॉर्म का मूड टेस्ट था, ठीक। इसके आगे मैंने यही कनेक्ट की, यही नोड वाला आपके पास जो पहले है आपने वही करना है, एआई एजेंट। और मैं अब उससे चाह क्या रहा हूं, मैं चाह ये रहा हूं कि इस एआई से मैं कई सारे काम करा लूं। सबसे पहले तो जो ईमेल है ना, वो भी मैं इसी से डिजाइन करवाऊं। अब जो यूजर का इनपुट आया, इनपुट है फीडबैक जो कि स्टूडेंट ने प्रोवाइड किया क्लास के बारे में। तो मैं उसको ये कहूंगा कि इसमें से कंस्ट्रक्टिव और फ्यूचर प्लानिंग के लिए जो चीज मुझे हेल्प कर सकती है वो चीजें आइडेंटिफाई कर दो, और ऐसा फीडबैक जो इंप्रूवमेंट के लिए इस्तेमाल हो सकता है उसको आइडेंटिफाई कर दो। तो ये ऐसे ही है जिस तरह आप अगर टेक्स्ट पढ़ रहे हो तो आप किसी ना किसी नजरिए से टेक्स्ट को पढ़ते हैं कि इसमें मैंने इस चीज को डिटेक्ट करना है। जिस तरह सेंटिमेंट एनालिसिस है, पॉजिटिव सेंटिमेंट था या नेगेटिव सेंटिमेंट था। अब रादर देन कि मैं सिर्फ वो सेंटिमेंट आइडेंटिफाई करूं, मैं उसको ये डायरेक्शन दे रहा हूं कि आपने इसमें से मुझे आइडेंटिफाई कर देना है कि ये क्लास में हम किस चीज को आने वाले वक्त में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वो मुझे हाईलाइट कर दो, या और इंप्रूव क्या कर सकते हैं वो हाईलाइट कर दो। तो एआई के अंदर मेरे पास डिफाइंड ब्लो आ जाएगा, डिफाइंड ब्लो में आ जाएगा यूजर फीडबैक। ये फीडबैक मैंने ड्रैग करके यहां डाल दिया। मतलब ये कि जो फॉर्म से मेरे पास फीडबैक आया, फीडबैक मैंने प्रॉम्प्ट, जो यूजर है ना, पहले तो मैंने वहां से डिफाइन ब्लो पे क्लिक करना है, और फिर मैंने प्रॉम्प्ट यूजर मैसेज में उसका जो इनपुट है वो डाल देना। यानी ईमेल में जो भी उसका मैसेज है वो यहाँ पे सीधा आ जाए। फिर अब मैं उसको सिस्टम प्रॉम्प्ट देने लगूं। सिस्टम प्रॉम्प्ट में मैं उसको ये कहने लगूं, यू आर एन एक्सपर्ट दैट डू फॉलोइंग, रीड यूजर फीडबैक एंड आइडेंटिफाई two things. One, limitations in the course, limitations and shortcomings in the course, future direction to improve the course. ओके, अब नोट में मैंने उसको कह दिया, योर आउटपुट शुड बी a formatted HTML that will be sent in
ईमेल एज बॉडी। मैंने उससे ना ये काम करवाया है, उसको मैंने यूजर का जो इनपुट मैसेज आया वो दे दिया, और उसको मैंने कहा कि आपने उसको एनालाइज करना है। एनालाइज करने के बाद आपने उसमें से दो चीजें आइडेंटिफाई करनी कि लिमिटेशंस क्या हैं और फ्यूचर डायरेक्शन फॉर इंप्रूविंग द कोर्स क्या हो सकती हैं। और नोट मैंने उसको ये कह दिया कि जो उसका आउटपुट है ना वो फॉर्मेटेड स्ट्रक्चर हो जाए। अभी हम इसको फाइनल करेंगे, ये भी फाइनल नहीं है। फाइनल करने का मतलब है कि मे बी शायद अब जब मैं ये भेजू ना तो मेरे मुताबिक जवाब ना आए, तो हमें दो तीन ट्राई करनी पड़ेगी, फिर जो जो फाइनल ये सिस्टम प्रॉम्प्ट बन जाएगा ना मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक। लेकिन अब ये क्या जिम्मेदारी ले रही है कि मैंने ईमेल से जो बॉडी आई उसकी मैसेज आया जो भी उसने टाइप किया वो मैंने एआई को दे दिया। एआई उसमें से पॉजिटिव नेगेटिव चीजें आइडेंटिफाई कर देगी और वो एक एचटीएमएल फॉर्मेटेड ईमेल बना देगी और वो उसको आउटपुट करेगी, ठीक है। तो मैं आउटपुट स्ट्रक्चर डिफाइन कर देता हूं। अच्छा, जब मैंने इसको ये सिस्टम प्रॉम्प्ट दे दिया उसके बाद मेरे पास यहां पे भी चैट मॉडल मैंने सिलेक्ट करना है, तो मैं चैट मॉडल पे गया और वहां पे मैंने ओपन एआई का चैट मॉडल सिलेक्ट कर लिया। जब मैंने ओपन एआई का चैट मॉडल सिलेक्ट किया तो O4 को मैंने सिलेक्ट किया और O4 में मैंने O4 मिनी को सिलेक्ट किया और यहाँ पे ऑप्शंस में जाके मैंने जो रीजनिंग एफर्ट है उसको हाई कर दिया है। और उसके बाद मैंने इसमें टाइम आउट को जो भी लिखा होगा उसमें एक जीरो और ऐड कर देना है और फिर मैंने इसको सेव कर देना है। तो बेसिकली ये मेरा एआई रेडी है और इसको अगर मैं रन करूं तो मैं उसको आउटपुट को देख भी सकता हूं। मैंने फीडबैक दिया है द क्लास एंड स्टूडेंट्स आर स्लो, और अब ये एआई को चला गया है। एआई इसके मुताबिक अब मुझे एक फॉर्मेटेड एचटीएमएल बनाकर देगी, उसने बना दिया। अब मैं चाहता हूं कि जो भी एआई प्रोसेस करे उसको एनालाइज करके मुझे वो ईमेल आ जाए। तो ईमेल के लिए एक सर्विस है उसका नाम है रीसेंड। मैं इसके बारे में आपको बता दूं, आपने recent.com ओपन करना है और यहां पे आपने अपने ईमेल से साइन इन कर लेना है। जब आप अपने ईमेल से रीसेंट पे साइन इन कर लेंगे तो यहां से हमने कुछ सेटिंग करनी है। वो अभी क्योंकि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करूं तो जो जो मैं कर रहा हूं वो आपको बता भी रहा हूं और साथ वो रिकॉर्ड भी हो रहा है, वो फिर आप बाद में देख लेना। अब यहां पे मेरे पास एआई का आउटपुट आ गया। मैं करूंगा एक और नोड ऐड, उसका नाम है एचटीटीपी रिक्वेस्ट। एचटीटीपी रिक्वेस्ट में जाएगा पोस्ट, और पोस्ट के बाद ऑथेंटिकेशन में जाएगा जेनेरिक क्रेडेंशियल्स, और यहां पे चला जाएगा बेरर ऑथ। ये तीन सेटिंग्स हम करेंगे। उसके बाद ये एक सेटिंग मैंने पहले की हुई है, इसको मैं दोबारा करके दिखाने लगा हूं, रिसेंट की जो मैंने सेटिंग किया है। जब आप बेरर ऑथ करेंगे तो यहाँ पे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं आ रही होगी, आपने क्रिएट न्यू क्रीडेंशियल पे चले जाना है। यहाँ पे आपसे वो एपीआई का टोकन मांगेगा, आप रिसेंट पे जाएंगे, रिसेंट के अंदर यहाँ एपीआई कीज पे जाएंगे लॉगिन करने के बाद, और यहाँ पे क्रिएट एपीआई की करेंगे। मिसाल के तौर पर इसको नाम दे रहा हूँ, क्लास का फुल एक्सेस दे देनी है, ऐड करना है, आपकी एपीआई की बन जाएगी। इसको मैंने यहां से कॉपी किया और मैं वापस आ गया N10 में, और यहां मैंने इसको पेस्ट किया और मैंने सेव कर दिया। तो उसने क्रीडेंशियल सेव कर दिए और अब बेरर ऑथ अकाउंट से मैं इसको भेज रहा हूं, ठीक। लेकिन अभी इसको यह बताना जरूरी है कि ये जब इंफॉर्मेशन पास करोगे तो उसका लिंक क्या है जिस पे इंफॉर्मेशन पास करनी है। वो लिंक आपको रिसेंट में वापस जाएंगे और यहां पे आपने ईमेल पे जाना है। ईमेल के ऊपर एपीआई आएगी, एपीआई में ये लिंक लिखा हुआ है पोस्ट api.recent.com/emails, या फिर आप अगर यहां से कॉपी करने में मुश्किल हो इस सारे को कॉपी करो, एक नोटपैड में ओपन करके इसको पेस्ट कर दो। तो जो मुझे इंफॉर्मेशन उधर पेस्ट करनी है वो सिर्फ ये करनी है, api.recent.com/emails। इसको मैंने कॉपी किया और मैं इसको वापस ले आया N10 के अंदर। N10 में लाके मैंने यहां यूआरएल में दे दिया। अब इससे हो ये रहा है कि N10 जब यही आउटपुट जनरेट करेगी तो वो रिसेंट को भेजेगी, और अब रिसेंट की जिम्मेदारी कि वो आपको ईमेल भेज दे।
इससे पहले कि रीसेंट ईमेल भेजे हमें उसको कुछ ना कुछ डेटा देना है। वो भी डेटा मैंने नहीं बताया कि ईमेल और बाकी डेटा से कहां से मैं लेकर आऊंगा। तो मैं ये करूंगा कि सेंड बॉडी को ओके कर दूंगा और यहां पे मैं पैरामीटर दे दूंगा फ्रॉम। फ्रॉम के अंदर क्योंकि हम अभी ऐसे मोड में चल रहे हैं जो कि टेस्टिंग मोड है, तो टेस्टिंग मोड में फ्रॉम में ऑन बोर्डिंग डॉट रीसेंट डॉट डेव इसकी तरफ से ही ईमेल जाएगी। और मैंने इसकी वैल्यू दे दी रीसेंट की तरफ से आएगी जिसका ईमेल है ये। उसके बाद एक और पैरामीटर ऐड किया टू। अब टू है जिससे आपने लॉगिन किया है। जब आप रीसेंट लॉगिन करते हैं तो जिस ईमेल से आप लॉगिन करेंगे वो उधर ही ईमेल आएगी। तो मैंने यहां पे दे दिया मुराद तारिक डॉट टीके एट जी मेल डॉट कॉम। यहां पे मैं मेल रिसीव करूंगा। उसके बाद आ गया जी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में दे रहा हूं रिस्पॉन्स फ्रॉम, और आप यानी जिसको मैंने फॉर्म भेजा है उसका ईमेल यहां लिखा आ जाएगा। तो ये यहां से मैंने एक ईमेल का लिंक उठाया, मैंने यहां डाल दिया। यानी कि जो मेरा सब्जेक्ट होगा उसका नाम होगा रिस्पॉन्स फ्रॉम, और जिसको मैंने लिंक भेजा होगा उसने जो अपना ईमेल दिया होगा वो ईमेल यहां पे लिखा हुआ आएगा। और फाइनली जो उसकी बॉडी है HTML वैल्यू में जो मेरे पास AI एजेंट का आउटपुट है वो मैंने टैग कर दिया। इस सारे को मैंने एग्जीक्यूट किया। सब्जेक्ट, चलो अभी मैं वैसे इसको लाइव करके देखता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। सेव किया, एक्टिव किया, मैसेज मिसिंग सब्जेक्ट फील्ड। अच्छा, सब्जेक्ट का एस स्मॉल होना था। हाँ जी, मैंने सब्जेक्ट का एस कैपिटल लिखा था तो एरर ये आ रहा था। अगर मैं वापस अपने ईमेल में जाता हूं तो ये मुझे आगे जी रिस्पॉन्स फ्रॉम मोहम्मद मुराद एट द रेट, और ये उसने जो AI ने भेजी है वो ये भेज दिया लिमिटेशन एंड फ्यूचर डायरेक्शन। अब ये जो लिंक है ना, मिसाल के तौर पे अगर मैंने आपके ग्रुप में शेयर कर दिया ना तो सारों ने ही भेज देनी है, फिर मेरी ईमेल का वो गार्बेज काफी हो जाएगी। चलो मैं ये लिंक भेज रहा हूं, उसके बाद मैं इनएक्टिव कर दूंगा। अब इसका हम लाइव डेमो देखते हैं। अब आपने ये करना है कि मैं आपको ग्रुप में लिंक भेजूंगा, जिनके पास लैपटॉप पे नेट की एक्सेस है वो इस फॉर्म को ओपन करेंगे, अपना ईमेल टाइप करेंगे और सब्जेक्ट के अंदर जहां पे बॉडी है ना वहां पे अपना जो भी ऑनेस्ट ओपिनियन है वो दे दो। ठीक है। तो अगले 5 मिनट में जितने लोग जमा करवाएंगे ना वो AI से प्रोसेस होकर मेरे पास यहाँ पे आता जाएगा और हम देखेंगे वो क्या उसको उसने जवाब दिया। तो लाइव लिंक मैं आपसे शेयर करने लगा हूं। देखिए लिंक आया आपके पास ग्रुप में। कोशिश करें कि थोड़ी बड़ी बॉडी बनाए, यानी कम से कम 4-5 लाइनें लिखी होनी चाहिए।